ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। अध्याय 2। अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी है। चिकित्सकों और शरीर विज्ञानियों ने मानव मन के अध्ययन की उपेक्षा की है। यहाँ स्वामी जगदात्मानंद जी मानव मन के अनंत आयाम की चर्चा करते हैं। मन का संसार, द मेंटल वर्ल्ड, अचेतन मन में छिपी शक्तियों को जागृत करे, उन्हें एक विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बनाए। यही शिक्षा हमें स्वामी जगदात्मानंद जी की पुस्तक जीना सीखो के अध्याय 2 शीर्षक तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति छिपी है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति छिपी है में मन का संसार विषय से मिलती है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही चर्चा मन का संसार के बारे में। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपने अनुसंधानों पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले सुविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने अपने ग्रंथ मैन द अननोन यानी अज्ञात मनुष्य में अपनी उत्कृष्ट बुद्धि का प्रमाण दिया है। वे कहते हैं, शरीर वैज्ञानिकों तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा, इकोनॉमिक्स द्वारा पूर्णतः तिरस्कृत और चिकित्सकों द्वारा प्रायः अलक्षित यह मन सजीव पदार्थ में छिपा रहता है। इसके बावजूद यह विश्व की महानतम शक्ति है। स्माइली ब्लैंटन नामक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं। मन के गहन परतों में अकल्पनीय शक्ति तथा साहस के स्रोत विद्यमान है। हर मनुष्य अपनी पूरी क्षमता के साथ इन स्तरों में पहुंचे। सौभाग्यवश हम में से प्रत्येक के भीतर अनंत संसाधन है। हमें तो बस उन्हें ढूंढना तथा उपयोग में लाना है। बर्नार्ड बी केजिंस्की तथा डॉक्टर पॉवेल न्यूमो नामक सुप्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिकों के भी यही विचार है। मन कोई जड़ पदार्थ नहीं है। जैसे समुद्र तल में बहुमूल्य रत्न होते हैं, वैसे ही हमारे मन की गहराई में अक्षय शक्ति का भंडार है, परंतु यह शक्ति हमारी साधारण इंद्रियों के अगोचर है। वर्तमान शताब्दी के सर्वाधिक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल जी युंग के मतानुसार मन का एक अंश देश काल के परे और हमसे अज्ञात है, और जो अंश देश काल के परे है वह कार्य कारण संबंध के भी अतीत है। अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के डॉक्टर जे.बी. राइन मानव मन की विलक्षण शक्तियों पर विस्तार से अध्ययन तथा प्रयोग करते रहे। उन्होंने लगभग आधी सदी पूर्व कहा था, यह निष्कर्ष दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाता है कि मन के भीतर ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जो हमारे द्वारा ज्ञात भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती। चूंकि देश तथा काल भौतिक पदार्थों के सुनिश्चित लक्षण हैं, चूंकि देश तथा काल भौतिक पदार्थों के सुनिश्चित लक्षण हैं, अतः मन का स्वरूप भौतिक के परे या आध्यात्मिक होना चाहिए। डॉक्टर जे.बी. राइन, साइंटिफिक एविडेंस दैट मैन हैज अ सोल, अमेरिकन वीकली मैगजीन, अगस्त 25, 1946। क्या ये सारे कथन सब में अंतर्निहित एक ऐसी शक्ति की ओर इंगित नहीं करते जो रोग तथा मृत्यु के अतीत है? मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग कहते हैं, उदार प्रकृति मानव के ऊपर जो सारे प्रोत्साहन तथा सहायता बरसाती है, उदार प्रकृति, bountiful nature,
मानव के ऊपर जो सारे प्रोत्साहन तथा सहायता बरसाती है, अचेतन मन हमें वह सब कुछ प्रदान करता है। इसमें वे सारी संभावनाएं निहित है जो चेतन मन से छिपी हुई है, जो चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से छिपी हुई है, क्योंकि इस अचेतन मन के पास, अनकॉन्शियस माइंड के पास सारी उत्कृष्ट मानसिक शक्तियां है। वह सब है जो कभी भूला या बिसरा दी गई थी, और साथ ही असंख्य शताब्दियों के ज्ञान तथा अनुभव भी इसके प्राचीन अंगों में बसे हुए हैं। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, मनुष्य के लिए एक अपूर्व पथ प्रदर्शक बन सकता है, बशर्ते वह कुमार्ग पर चलने के प्रलोभनों से बच सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।